स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 6 और श्लोक संख्या 35 से पढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सोहम समाम्ना यमयस्तपोमयः प्रजापतीनां विवदन्पतिः आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाद्य गच्छं यत आत्मसंभवः। यद्यपि मैं वैदिक ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा में दक्ष महान ब्रह्मा के रूप में विख्यात हूँ, और यद्यपि मैंने सारी तपस्याएं की है, तथा यद्यपि मैं योग शक्ति आत्म साक्षात्कार में पटु हूँ और मुझे सादर प्रणाम करने वाले जीवों के महान प्रजापति मुझे इसी रूप में मानते हैं, तो भी मैं उन श्री भगवान को नहीं समझ सकता जो मेरे जन्म के मूल उद्गम है। इस ब्रह्मांड में समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा स्वीकार कर रहे हैं कि वे वैदिक ज्ञान में अपने पांडित्य, अपनी तपस्या, संयम, योग शक्ति तथा आत्म साक्षात्कार के बावजूद एवं जीवों के पुरखों महान प्रजापतियों द्वारा पूजित होने पर भी परमेश्वर को जान पाने में अक्षम है। अतएव परमेश्वर को जानने के लिए इतनी योग्यताएं पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मा श्री भगवान को थोड़ा थोड़ा तब समझ पाए जब वे अपने हृदय की उत्कंठा से हृदयोत्कंठवता उनकी सेवा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जो भक्ति में सेवा का भाव है। अतएव श्री भगवान को सेवा के निष्ठापूर्ण उत्कंठा द्वारा ही जाना जा सकता है। वैज्ञानिक या ज्ञानी होने का योग शक्ति की प्राप्ति की भौतिक योग्यता द्वारा नहीं, इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 18.54-55 में स्पष्ट रूप से हुई है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मां विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम। वैदिक ज्ञान, तपस्या आदि उपयुक्त उच्च योग्यताओं को प्राप्त करके भक्ति मार्ग में केवल आत्म साक्षात्कार सहायक बन सकता है, किंतु भक्तिमय सेवा के अभाव में मनुष्य अपूर्ण बना रहता है, क्योंकि उस आत्म साक्षात्कार की स्थिति में भी वह परमेश्वर को यथार्थ रूप में नहीं जान पाता। आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य भक्ति करने का पात्र हो जाता है और भक्त सेवा से भक्ति ही मतलब श्री भगवान को जान सकता है, प्रवेश करता है। यह अनुचित आशय नहीं लेना चाहिए कि इससे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का निर्देश मिलता है। इस भौतिक जगत में भी मनुष्य श्री भगवान के अस्तित्व में लीन हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी आत्मा को पदार्थ से विलग नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति में लीन रहता है। जिस प्रकार कोई अबोध व्यक्ति दूध से मक्खन विलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति पदार्थ में विलीन हुए आत्मा को कुछ भौतिक योग्यता प्राप्त करने के बल पर विलग नहीं कर सकता। भक्ति से भक्त्या इस विषय का अर्थ है साक्षात श्री भगवान का सान्निध्य करने में समर्थ होना। भक्ति या भक्तिमय सेवा का अर्थ है भवबंधन से मुक्त होना और श्री भगवान की तरह बनकर उनके धाम में प्रवेश करना। भक्ति योग या भक्तों का लक्ष्य अपना व्यक्तित्व खोना नहीं है। मुक्ति के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें से एक सायुज्य मुक्ति कहलाती है, जो श्री भगवान के अस्तित्व या शरीर में लीन होना है। मुक्ति के अन्य प्रकारों में सूक्ष्म आत्मा का व्यक्तित्व बना रहता है और इसमें आत्मा श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में विष्टे शब्द उन भक्तों के लिए आया है जो किसी प्रकार की मुक्ति के लिए इच्छुक नहीं रहते। भक्तगण अपनी स्थिति की चिंता न करते हुए श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने मात्र से तुष्ट रहते हैं। ब्रह्मा प्रथम जीव है जिन्होंने सीधे श्री भगवान से वैदिक ज्ञान सीखा।
तेने ब्रह्म हृदा यह आदि कवये। अतः ब्रह्मा से बढ़कर और कौन विद्वान वेदांती हो सकता है। वे स्वीकार करते हैं कि उन्हें वेदों का पूर्ण ज्ञान होने पर भी वे श्री भगवान की महिमाओं को समझने में अक्षम है। क्योंकि ब्रह्मा से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, अतएव तथाकथित वेदांती परम सत्य के विषय में कैसे जान सकता है। अतएव तथाकथित वेदांती भक्ति के साथ वेदांत भक्ति वेदांत में प्रशिक्षित हुए बिना श्री भगवान के अस्तित्व में प्रवेश नहीं कर सकते। वेदांत का अर्थ है आत्म साक्षात्कार और भक्ति का अर्थ है कुछ सीमा तक श्री भगवान के व्यक्तित्व का साक्षात्कार। श्री भगवान को कोई भी पूर्णतः नहीं जान सकता, लेकिन आत्मसमर्पण तथा भक्ति भाव से उन्हें कुछ सीमा तक जाना जा सकता है, अन्य किसी भी विधि से नहीं। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, वेदेषु दुर्लभम, अर्थात केवल वेदांत के अध्ययन से शायद ही कोई श्री भगवान के अस्तित्व को जान सके, किंतु श्री भगवान अदुर्लभम आत्म भक्तों अपने भक्तों के लिए सहज सुलभ है। अतः श्री व्यासदेव को केवल वेदांत सूत्र के संकलन में संतोष नहीं हुआ, उन्होंने इसके बाद अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद मुनि के उपदेश से श्रीमद् भागवतम का संकलन किया, जिससे वेदांत के वास्तविक आशय को समझा जा सकता है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम ऐसा परम माध्यम है जिसके द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ब्रह्मा जी से नारद मुनि जी पूछ रहे हैं, और ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैं भी नहीं जानता जी, सारे वेदों की सृष्टि सब मैंने ही लिखी है। तेने ब्रह्म हृदा, भगवान ने जो ब्रह्म ज्ञान है, वेदों का ज्ञान भगवान को दिया। तो भी बोले भगवान को संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते। तो कर्म योग के माध्यम से भगवत धाम जा सकते हैं क्या? कर्म योग के माध्यम से भगवत धाम नहीं जा सकते। सकाम कर्म योग करेंगे तो हम ऊपर के लोकों में जाएंगे। निष्काम कर्म योग मतलब कोई कामना नहीं है, भौतिक जगत की कामना नहीं है, लेकिन भौतिक जगत के बाहर की कोई कामना हो सकती है। ब्रह्म ज्योति में मिलने की, इस प्रकार की कामना है। तो कर्म योग करने के बाद क्या होता है? निष्काम कर्म योग जब कोई गृहस्थ करते हैं तो वो फिर वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम के लिए अधिकारी बनते हैं। और ज्ञान योग से व्यक्ति ज्ञान योग और भक्ति योग से ज्ञान योग से क्या ज्ञान योग, हाँ। तो कर्म योग करने, निष्काम कर्म योग करने से क्या होता है? व्यक्ति ज्ञान योग करने के लिए और ध्यान योग करने के लिए योग्य हो जाता है। वानप्रस्थ या संन्यास लेके, क्योंकि ज्ञान योग कर और ध्यान योग के लिए ब्रह्मचर्य या संन्यास अनिवार्य है। तो उसमें भी दोनों रहते हैं, उसमें भी कुछ ब्रह्म ज्योति वाले रहते हैं, कुछ वैकुंठ वाले रहते हैं। तो कुछ ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, कुछ वैकुंठ में जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं। भगवान के धाम जाते हैं तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है, हमको पता है। एक होती है सायुज्य मुक्ति, भगवान के साथ एक होना, ब्रह्म ज्योति में मिलना, विलीन होना। 4 प्रकार की सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, शास्ति। तो जो भगवान की सेवा करते हैं, जैसे मंदिर में विग्रह की सेवा कर रहे हैं, इस प्रकार से जो प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, उनको मिलती है सारूप्य और सामीप्य, भगवान के पास की सेवा। लेकिन जो भगवान से अ, जैसे ध्यान योग, अष्टांग योग, इस प्रकार से करके जो वैकुंठ पहुंचते हैं, वो भगवान के पास नहीं रहते, भगवान के लोक में रहेंगे सालोक के, लेकिन भगवान से दूर रहते हैं। और साष्टी, जैसे कोई आता है मंदिर में, आते हैं डोनेशन देके जाते हैं। तो ऐसे प्रकार के भक्त साष्टी मुक्ति मिलती है। ज्ञान करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, यदि वो वैकुंठ जाएंगे तो। हम्म, तो ये अलग अलग प्रकार की मुक्ति अलग अलग लोगों के लिए होती है, अलग अलग भाव में। जो चैतन्य महाप्रभु दिए, ये सबसे ऊंचा सिद्धांत जो है रागानुगा भक्ति। एक होती है ऐश्वर्य भाव में भक्ति, जैसे भगवत गीता में पढ़े ना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। उसके बाद में 7वें अध्याय का पहला श्लोक अनन्य भक्ति, ऐश्वर्य भक्ति होती है। उसके बाद में ये रागानुगा भक्ति होती है। तो जो गोलोक वृंदावन वाली जो है, जो जहाँ पे गोलोक वृंदावन जा सकते हैं, वो है रागानुगा भक्ति। तो ये सब अलग अलग है, स्तर है अलग अलग आध्यात्मिक जगत जाने के लिए भी। तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, लेकिन भक्ति योग के बिना व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। तीनों गुणों के जस्ट बाहर आएगा, लेकिन बिना भक्ति के ऊपर के लोकों में नहीं जा पाएगा। तो भक्ति तो भक्त्या माम अभिजानति, भक्ति से ही भगवान को जान पाते व्यक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्गलं। यो ह्यात्माया विभवं सपर्यगात् यथा नव स्वान्तं आपरे कुतः।
अतएव मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि मैं उनके चरणों में आत्मसमर्पण कर दूं, क्योंकि केवल वे ही मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से उबार सकते हैं। ऐसा आत्मसमर्पण सर्वथा कल्याणप्रद है और इससे समस्त सुख की अनुभूति होती है। आकाश भी अपने विस्तार की सीमाओं का अनुमान नहीं लगा सकता। अतएव जब श्री भगवान ही अपनी सीमाओं का अनुमान लगाने में अक्षम रहते हैं, तो भला दूसरे क्या कर सकते हैं। सभी जीवों में सर्वाधिक विद्वान, सर्वोच्च यज्ञकर्ता, सर्वोच्च तपस्वी तथा सर्वोच्च स्वरूप सिद्ध योगी ब्रह्मा हमें समस्त जीवों के सर्वोपरि गुरु के रूप में उपदेश देते हैं कि समस्त सफलता प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक कि भौतिक जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने तथा सर्वथा कल्याण में आध्यात्मिक जीवन के लिए भी हमें श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण करना ही चाहिए। ब्रह्मा पितामह कहलाते हैं, अर्थात वे पिता के भी पिता हैं। एक नवयुवक अपने कर्तव्य का पालन करने हेतु अपने अनुभवी पिता से सलाह लेता है। अतएव पिता श्रेष्ठ उपदेशक सलाहकार होता है, किंतु ब्रह्मा सभी के पिताओं के पिता है। वे उस मनु के पिता हैं जो ब्रह्मांड के सारे ग्रहों के मनुष्यों के पिता हैं। अतएव इस शूद्र ग्रह के लोगों को ब्रह्मा का आदेश कृपा पूर्वक मानना चाहिए, और अच्छा यही होगा कि वे श्री भगवान की शक्तियों का अवलोकन करने के बजाय उनके चरण कमलों पर आत्मसमर्पण कर दें। उनकी शक्तियां असीम हैं, जैसे कि वेदों द्वारा पुष्टि की गई है। पराश्य शक्तिर्वेद विधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वर उपनिषद 6.8। वे सबसे महान हैं और अन्य सब, यहाँ तक कि समस्त जीवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा भी स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए सर्वोत्तम यही होगा कि उनकी शरण ग्रहण की जाए। अतएव जो कम बुद्धि वाले हैं, वे ही अपने आप को सर्वेसर्वा होने का दावा करते हैं, लेकिन उनकी पहुंच कितनी है। वे एक छोटे से ब्रह्मांड के छोटे आकाश की लंबाई चौड़ाई नहीं माप सकते। तथाकथित भौतिक विज्ञानी कहता है कि उसे ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक तथा पहुंचने में 40,000 वर्ष लगे, यदि वह यह मात्रा अंतरिक्ष यान से करे। यह भी काल्पनिक आदर्श है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 40,000 वर्ष तक जीवित नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटेगा, तो जैसा कि आज के मोहग्रस्त विज्ञानियों में फैशन बन चुका है, सर्वश्रेष्ठ अंतरिक्ष यात्री के रूप में उसका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होगा। एक विज्ञानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, वह अपने भौतिक जीवन की सफल योजनाएं बनाने के लिए अत्यंत उत्सुक था। अतएव उसने जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला, किंतु अस्पताल खोलने के 6 मास के भीतर ही वह स्वयं मर गया। अतएव मनुष्य को चाहिए कि 84 लाख योनियों में से शरीर के बारंबार बदलने के पश्चात प्राप्त हुए अपने उस मनुष्य जीवन को आर्थिक उन्नति तथा वैज्ञानिक ज्ञान के विकास के नाम पर कृत्रिम आवश्यकताएं बढ़ाकर मनगढ़ंत भौतिक जीवन सुख के लिए व्यर्थ न गवाएं। प्रत्युत जीवन के समस्त दुखों को हल करने के लिए श्री भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करें। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कृष्ण का यही आदेश है, और श्रीमद् भागवतम में समस्त जीवों के सर्वोपरि पिता ब्रह्मा का भी यही आदेश। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम इन दोनों द्वारा संस्तुत आत्मसमर्पण शरणागति की इस विधि से इनकार करता है और इस तरह वह समस्त प्रामाणिक शास्त्रों को नकारता है, तो उसे भौतिक प्रकृति के नियमों के समक्ष आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अपने वैधानिक स्थिति के अनुसार जीव स्वतंत्र नहीं है, उसे आत्मसमर्पण तो करना ही पड़ेगा, या तो श्री भगवान को या भौतिक प्रकृति को। भौतिक प्रकृति श्री भगवान से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री भगवान ने प्रकृति को मम माया अर्थात मेरी माया, श्रीमद् भगवद गीता 7.14 तथा मैं भिन्ना प्रत्यरिष्टधा, श्रीमद् भगवद गीता 7.4 अर्थात 8 विभागों वाली मेरी भिन्ना शक्ति कहकर संबोधित किया है। अतएव भौतिक प्रकृति भी श्री भगवान के वश में है, जैसा कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में दावा किया है। मध्या दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में यह भौतिक प्रकृति कार्य करती है और इस तरह समस्त वस्तुएं गतिशील है। जीव पदार्थ की तुलना में श्रेष्ठ पराशक्ति होने के कारण चाहे तो श्री भगवान को आत्मसमर्पण करे, चाहे प्रकृति को। श्री भगवान को आत्मसमर्पण करने पर मनुष्य सुखी तथा मुक्त बन जाता है, किंतु भौतिक प्रकृति को आत्मसमर्पण करने पर जीव दुख ही दुख उठाता है।
अतः समस्त दुखों के अंत का अर्थ है श्री भगवान को आत्मसमर्पण करना, क्योंकि यह आत्मसमर्पण की प्रक्रिया स्वयं ही अवच्छिदम समस्त भौतिक कष्टों से मुक्ति, स्वस्थयनम समस्त सुख की अनुभूति तथा सुमंगलम समस्त कल्याण का स्रोत है। अतएव श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके ही स्वतंत्रता, सुख तथा सौभाग्य की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि वे पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण सुखमयता तथा पूर्ण कल्याणमयता है। ऐसी मुक्ति तथा सुख असीम भी होते हैं और इनकी तुलना आकाश से की गई है। यद्यपि वे आकाश से भी बढ़कर हैं, हम अपनी वर्तमान स्थिति में इस विशालता को आकाश की तुलना द्वारा समझ सकते हैं। हम आकाश को मापने में असमर्थ हैं, किंतु श्री भगवान के सानिध्य से जो सुख तथा मुक्ति प्राप्त होती है वह आकाश की तुलना में बेहतर है। यह आध्यात्मिक सुख इतना विशाल है कि स्वयं श्री भगवान भी इसे नहीं माप सकते, दूसरों की तो कोई बात ही नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्म सौख्यम अनंतम व अनंतम, आध्यात्मिक आनंद असीम है। यहाँ पर कहा गया है कि श्री भगवान भी ऐसे सुख को नहीं माप पाते, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि चूंकि श्री भगवान इसे माप नहीं सकते अतः वे इस दिशा में अपूर्ण हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि श्री भगवान इससे माप सकते हैं, लेकिन श्री भगवान में जो सुख है वह परम ज्ञान के कारण श्री भगवान से अभिन्न भी है। अतएव श्री भगवान से प्राप्त होने वाला सुख श्री भगवान द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन यह सुख पुनः बढ़ जाता है, और जब श्री भगवान इसे दोबारा मापते हैं तब यह सुख और बढ़ता जाता है और श्री भगवान इसे फिर से मापते हैं। इस प्रकार वृद्धि तथा माप में लगातार स्पर्धा चलती है, यहाँ तक कि यह स्पर्धा कभी रुकती नहीं और अनंत रूप से चलती रहती है। आध्यात्मिक सुख आनंदानु आनंदाम्बुधि वर्धनम है, अर्थात सुख का सागर है जो बढ़ता जाता है। भौतिक समुद्र तो रुका हुआ रहता है, लेकिन आध्यात्मिक समुद्र गतिशील है। कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ अध्याय में श्री भगवान श्री कृष्ण की लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर में इस आध्यात्मिक सुख के सिंधु की गतिशील वृद्धि का सुंदर वर्णन किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर वर्णन है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं हूँ, कि जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च जीव हूँ। बहुत सारे लोग तो मेरे को ही भगवान मान बैठते हैं। बोले मेरा भी परम कल्याण और सारे जीवों का परम कल्याण भगवान के प्रति आत्मसमर्पण शरणागति करने में ही है जी। शरणागत तो होता ही है, जब बीमार हो जाते तो एकदम डॉक्टर के सामने जाके शरणागत हो जाते हैं। आप जो करना करो, बस बचा लो। हम्म। तो भगवान ही है जो जन्म मृत्यु के चक्कर से उबार सकते हैं। नहीं तो ये चक्र चलता ही रहता है। हम्म। समस्त कल्याणप्रद और समस्त सुख की अनुभूति है। तो सुख के बारे में प्रभा जी अंत में बता रहे हैं। ये वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ने केवल 8 ही श्लोक दिए लिखे थे। चैतन्य महाप्रभु खुद साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के मनोभाव में, और सर्वोच्च भक्ति जो है, ऐश्वर्य भक्ति जो हम करते हैं दास के भाव में, उससे भी जो श्रेष्ठ भक्ति है गोपियों की जो भक्ति है। वास्तव में जो लक्ष्मी जी है या राम जी की जो हम भक्ति करते हैं, है ना, लक्ष्मी जी का वास होता है हृदय में। और एक नए भक्त के रूप में हमारी भक्ति होती है भगवान के चरण कमलों में। एक बार एक भक्त गुरु महाराज से प्रश्न पूछते हैं। श्रीमद् भागवतम में ऐसे वर्णन आता है, एक ब्रह्मचारी भक्त थे। तो भागवतम में ऐसे वर्णन आता है कि भगवान के ऐसे दोनों भ्रकुटियों के बीच में ध्यान करने से काम वासना चली जाती है। तो वो पूछते हैं कि महाराज देखो, मैं तो ध्यान किया है यहाँ पे, वो जा ही नहीं रही तो। तो महाराज बोले जरूरत नहीं है, मुख का दर्शन करने की जरूरत नहीं है, चरण का ही दर्शन करो आप। वही वही हमारे लिए सबसे अच्छा है। तो वास्तव में नए भक्तों के लिए इसलिए बोलते हैं भगवान के चरण कमल, है ना, भगवान के चरणों पे ही ध्यान करना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी का अधिकार है वक्ष स्थल पे। और जो गोपियां हैं वो जो रासलीला आप देखेंगे भगवान के सुंदर मुखमंडल का दर्शन करते हैं, उनका अधिकार क्षेत्र है वो। तो ये सर्वोच्च भक्ति जो है, जो गोपियों का भाव है, स्वके परके तदीय मदीय, जो भक्ति रसामृत सिंधु में इसका पूरा विस्तार से वर्णन आता है। हम्म। तो ये वो देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और कुछ नहीं बताए, केवल 8 श्लोक ही देके गए हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम शैर्य केरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम
आनंदाम अम्बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। तो ये जो तीसरी लाइन है इसका, पहले ही स्टेंजा का, वो यहाँ पे प्रभा जी तात्पर्य में बता रहे हैं। आनंदाम अम्बुद्धि वर्धनम, आध्यात्मिक जगत में क्या आनंद की, आनंद का समुद्र है, बढ़ता ही रहता है आनंद। भौतिक जगत में क्या है, एक गुलाब जामुन खाओ, दूसरा खाओ, तीसरा खाओ तो एकदम आनंद चला ही जाता है, चौथा खाए बोले नहीं अब इतना मत खिलाओ, ये हालत खराब हो रही है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में एक खाएंगे बहुत टेस्ट लग रहा, दूसरा खाएंगे और टेस्टी लगेगा, और तीसरा खाएंगे और टेस्टी लगेगा, स्वाद बढ़ता ही जाता है। और इवन स्वर्ग लोक में ही नहीं, मतलब आपको बाथरूम टॉयलेट कहीं कुछ नहीं जाना है, कितने खा लो पेट भी खराब नहीं होगा। तो आध्यात्मिक जगत की तो बात ही क्या कहे, है। वहां पे बोलते हैं श्रीमती राधा रानी एक बार जो कुकिंग करती है दोबारा से वो पकवान नहीं बनाते हैं, है। और उसका जो बनाती है पहले से उसका स्वाद कई गुना ज्यादा रहता है। तो ऐसे कंपटीशन चलता रहता है ना। भगवान से आनंद आया, ये सुख की प्राप्ति हुई, फिर बोले भगवान उसको नाप नहीं सकते, भगवान भी नहीं माप सकते उसको, क्यों, वो और बढ़ जाता है बोले सुख, है। फिर भगवान मापते बोले फिर और बढ़ जाता है, बोले भगवान भी नहीं माप पाते बोले उस सुख को। ऐसा वर्णन आ रहा है। जो कि भौतिक जगत में थोड़ा सा सुख मिलता है थोड़े से समय के लिए बस, फिर एकदम दुखों का पहाड़ आ जाता है, बोले 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो भौतिक जगत तो बहुत सहन करके ही चलना पड़ता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौनते ये शीतोष्ण सुख दुग्धा। हम्म। तो आध्यात्मिक जगत का उल्टा है? अश्वत्थम प्राहुर आहु। हम्म। ये जो जैसे पेड़ का परछाई दिखता है, भगवत गीता में बताया ना, 13-14 अध्याय में। तो ऐसा है भौतिक जगत, उल्टा है एकदम। यहाँ दुखम अम्बुद्धि वर्धनम है, दुख दुख का सागर बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते ही जा रहे, बोले ये टांग खराब हो गई, अभी आंख खराब हो गई, कान खराब हो गया, बोले किडनी खराब हो गई, मतलब 12 बजती जाती है, व्यक्ति की बैंड बजती जाती है धीरे धीरे। और विशेष तौर से बुढ़ावा तो और भी खतरनाक ही होता है। हम्म। लेकिन आध्यात्मिक जगत उल्टा है। तो ब्रह्मा जी वही सलाह दे रहे हैं जो कि खुद ही सारे वेदों के शास्त्रों के रचयिता है, कि भगवान को शरणागत होने में ही देखो जी हमारी भलाई है। बाकी तो हम बहुत सारे लोगों के सामने शरणागत होते ही हैं, क्यों ना भगवान के ही सामने शरणागत हो जाए। तो यह है ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, अनंत ब्रह्म सुख की अनुभूति करते हैं। हम्म। नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर् वामदेव किमुता परे सुराः तन्मायया मोहित बुद्धयस्तिद्वदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे। जब न शिव, न तुम और न मैं ही आध्यात्मिक आनंद की सीमाएं तय कर सकते हैं, तो अन्य देवता इसे कैसे जान सकते हैं? क्योंकि हम सभी परमेश्वर की माया से मोहित हैं, अतएव हम अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्यक्त विश्व को देख सकते हैं। तात्पर्य, हमने अनेक बार 12 चुने हुए प्रामाणिक पुरुषों, द्वादश महाजन के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें ब्रह्मा, नारद जी तथा शिव के नाम उस सूची में क्रमानुसार प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आते हैं, जो परमेश्वर के विषय में काफी कुछ जानते हैं। अन्य देवता, उपदेवता, गंधर्व, चारण, विद्याधर, मनुष्य या असुर संभवतः भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के विषय में पूरी तरह कभी नहीं जान सकते। इसमें से देवता, उपदेवता, गंधर्व इत्यादि उच्चतर लोकों के उच्च कोटि के बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मनुष्य मध्य लोक के निवासी हैं और असुर अधोलोकों में निवासी हैं, अधोलोकों के निवासी हैं। इनमें से सबकी परम सत्य विषयक अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। जिस प्रकार की मानव समाज में विज्ञान या ज्ञान मार्गी दार्शनिकों की होती है, ये सारे जीव भौतिक प्रकृति के प्राणी हैं। अतः ये सब भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के चमत्कारिक प्रदर्शन से मोहित होते रहते हैं। ऐसे मोह का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 7:13 में हुआ है। त्रिभिर्गुणमयर्भावैरभिः सर्वमिदं जगत। प्रत्येक जीव ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी भौतिक प्रकृति के गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा अपनी अपनी तरह से मोहित है। हर कोई अपनी व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार सोचता है कि हमारे समक्ष व्यक्त यह ब्रह्मांड ही सब कुछ है। इसी तरह 20वीं सदी के मानव समाज का विज्ञानी ब्रह्मांड के इति अच की गणना अपने ढंग से करता है।
लेकिन ऐसे वैज्ञानिक क्या जान सकेंगे। एक बार ब्रह्मा भी अपने आप को श्री भगवान का एकमात्र कृपा पात्र ब्रह्मा मानकर मोहग्रस्त हुए थे, लेकिन अंत में भगवत कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि ऐसे असंख्य शक्तिशाली ब्रह्मा भी हैं जो इससे भी बड़े ब्रह्मांडों में रहते हैं, और ये सारे ब्रह्मांड मिलकर एक अपार विभूति या श्री भगवान की सृजनात्मक शक्ति का एक चतुर्थांश बनते हैं। उनकी शक्ति का शेष तीन चौथाई अंश आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। अतः छोटे से मस्तिष्क वाला एक क्षुद्र विज्ञानी भगवान श्री कृष्ण के विषय में क्या जानता है। अतएव श्री भगवान कहते हैं, मोहितम ना जानाति मामेभ्यः परमव्ययम। भौतिक प्रकृति के गुणों से मोहित होने के कारण वे यह नहीं समझ पाते कि इन अभिव्यक्तियों के परे एक ऐसा परम पुरुष है जो सबका परम नियंता है। क्योंकि ब्रह्मा, नारद जी तथा शिव श्री भगवान के विषय में पर्याप्त जानते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इन महापुरुषों के उपदेशों का अनुगमन करे, न कि क्षुद्र मस्तिष्क के खिलवाड़पूर्ण अनुसंधानों से संतुष्ट हो। यथा अंतरिक्ष यान तथा विज्ञान की अन्य वस्तुओं तथा विज्ञान के अन्य वस्तु, जिस प्रकार माता ही बालक के पिता की पहचान करने में एकमात्र प्रमाण स्वरूप है, उसी प्रकार ब्रह्मा, नारद जी या शिव जैसे मान्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत वेद रूपी माता परम सत्य के विषय में सूचित करने की एकमात्र अधिकारी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बहुत बार जब हम स्टूडेंट्स लोगों को प्रचार करते हैं, विशेष रूप से विद्यार्थी लोग, तो शास्त्रों पे विश्वास नहीं होता ना, बोले शास्त्रों से नहीं बताओ, आप साइंटिफिक तरीके से बताओ वैज्ञानिक तरीके से बताओ, इस प्रकार से बोलते हैं। तो फिर अंततः उनको ये समझाया जाता है कि देखिए शास्त्र प्रामाणिक है, एक भी सेंटेंस आप शास्त्र की गलत नहीं बता सकते। गाय का गोबर शुद्ध होने से लेके गाय गोमूत्र शुद्ध होता है, कि शंख की हड्डी शुद्ध होती है। जो हड्डी है वो मरे हुए जानवर की, जो शंख होता है मरे हुए जानवर की हड्डी तो है, लेकिन वो भी प्योर होता है, शास्त्र में लिखा तो होता है। बाकी सब हड्डियां प्योर नहीं होती, शुद्ध नहीं होती। तो उनको पहले बताते हुए देखो शास्त्रों के कोई भी बात गलत नहीं है, हो सकता है कुछ बात आप सही भी सिद्ध नहीं कर पाओ, गलत भी सिद्ध नहीं कर पाओ। हम्म। तो शास्त्र के माध्यम से ही भगवान को जान सकते हैं। अब जैसे कोई बोले कि मेरे पिताजी कौन है, मैं नहीं मानता ये मेरे पिताजी, बोले मानना पड़ेगा, तुम्हारी माता से पूछो, मम्मी से पूछो, अरे वही है तुम्हारे पिताजी। नहीं नहीं, मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो आजकल विज्ञान इतना आगे बढ़ गई, फिर भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो दुनिया के सारे जितने पुरुष लोग हैं सबको सब पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद में भी उसको पता चले इसकी संभावना 0.0000 इतना परसेंट है मतलब असंभव है कि कौन मेरा पिता है ये पता करना। वैसे ही दिमाग लगा के भौतिक बुद्धि से कि भगवान कौन है, ये दिमाग लगा के व्यक्ति कितना ही प्रयास कर ले, कोई तो यूनिवर्सल पावर है, कोई तो है, इस प्रकार से बोलेंगे, लेकिन भगवान कौन है वो कोई नहीं बता पाएंगे, वो वेद वेद शास्त्रों से ही पता चलेगा। तो वेद रूपी जो माता है वही बता सकते हैं कि देखो जी ये तुम्हारे पिता है जो माता है वही बता सकते हैं कि ये तुम्हारे पिता। तो इसी तरीके से जो वेद है वही बता सकते हैं। और जो वेद भी जो कहाँ से आ रहे हैं, विशेष रूप से 12 महाजन जो है, हाँ, जो ये है ब्रह्मा जी, नारद, है ना, शिव, कुमार है, कपिलो मुनि, है ना, जनक, भीष्म पितामह, ये जो 12 जो अ, महाजन जो है, महाजनों ये गतः से पंथ है, महाजन जिस रास्ते पे गए वही वही तो रास्ता है हमारे लिए भी। तो लेकिन श्लोक में बोल रहे कि वो भी नहीं जानने वाले, लेकिन वो बहुत कुछ जानते हैं, ये जो 12 महाजन है। यहाँ तक कि वो भी कभी कभी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं, ब्रह्म मोहन लीला होती है। फिर ब्रह्मा जी आके देखते हैं, अरे मैं तो 4 ही माथे का, 8 माथे के भी ब्रह्मा जी, 12 माथे, 16 माथे के भी ब्रह्मा जी है, एक ब्रह्मा जी जिनके 32 माथा है, एक ब्रह्मा जी इनके 64 सिर है तो हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है, 4 ही माथे वाले जो ब्रह्मा जी है हमारे तो बहुत सारे ब्रह्मा जी हैं, एक ही ब्रह्मा जी नहीं है। तो जब वो देखते तो वो भी मोहित हो जाते हैं, अरे ऐसा है क्या, मैं तो सोचा कि मैं ही एकमात्र कृपा पात्र हूँ भगवान का, और मैं ही सब कुछ जानता हूँ भगवान के बारे में। तो भगवान के बारे में जानना बहुत ही मुश्किल, तो शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद मुनि ये भी नहीं जान पाते, तो हम तो क्या ही समझे, खुद की बुद्धि से क्या ही समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक चिट्ठी है, एक छोटी सी चिट्ठी आ गई और वो श्रीधर प्रभु जी को समझना चाह रही है। अरे श्रीधर,
प्रभु जी के रूम में एक चिट्ठी बैठी हुई है और वो प्रभु जी को देखती रहती है। अरे ये प्रभु जी क्या करते रहते हैं, कभी आरती करते हैं, कभी गा रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं। तो कितना ही प्रयास कर ले वो चिट्ठी, लेकिन वो चिट्ठी इस हृदय प्रभु जी को नहीं समझ पाएगी। उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो वैसे ही बोलते हैं कि एक छोटा सा जीव, क्षुद्र जीव, वो भगवान को क्या ही समझेगा, मतलब उसकी औकात ही क्या वाले वो तो उसकी बुद्धि के परे ही है। भगवान तो अधोक्षज है, अधः अक्षज, भौतिक इंद्रियों के परे हैं। तो इसलिए वेद रूपी माता दे दी कि चलो माता जी के माध्यम से आप अपने पिताजी को समझ लीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है। तो ये जो 12 महाजन है, कुमार कपिलो मुनि, पहला दो जनका, भीष्म, बलिर व्यासकी वयम, यमराज है, बलि महाराज है, व्यासदेव है। हम्म, तो ये पूरा भौतिक जगत 3 गुणों के द्वारा मोहित है, अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। सत्वगुण का आदमी तो सत्वगुण का काम करेगा, रजोगुण का रजोगुण का, तमोगुण का तमोगुण का काम करेगा। तो तीनों गुणों से ही पूरी ये भौतिक सृष्टि चल रही है। सारे लोग इन्हीं से मोहित हैं। मोहितम ना अभिजानाति मामेभ्य परमव्यम। तीनों गुणों से मोहित होने के कारण व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाता है, समझ नहीं पाता है। हम्म। तो आजकल तो सोचते हैं कि लोग, हम साइंटिफिक तरीके से बताइए, विज्ञान बहुत आगे बढ़ गई है, ये हो गया वो हो गया, अभी हम चांद पे पहुंच गए हैं। तो चांद पे पहुंच के क्या हो गया वहां पे? क्या किया चांद पे पहुंच के आपने? वहां से बोले थोड़ी हम धूल लेके आए, धूल मिट्टी लेके आ गए। अरे मिट्टी लाके क्या हो गया वैसे? इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये वैज्ञानिक प्रकृति है। प्रभा जी बोलते थे मूर्खता है ये, कोई फायदा नहीं। बोले वहां पे रह भी नहीं पाओगे वहां पे। बोले चंद्रलोक अलग लोक है, वो स्वर्ग लोक का पार्ट है। पहली बात तो पहुंच नहीं पाओगे, पहुंच भी जाओगे तो रह नहीं पाओगे, फायदा क्या है इतना मेहनत का। लेकिन लग रहा है कि चलो हम ऐसे सोचते तो हम हवा में भी नहीं उड़ पाते, हवाई जहाज में नहीं हो पाते। हाँ तो ठीक है, हवाई जहाज ना होती तो कम से कम जमीन पे तो रह पाते, सांस ले पाते। अभी जमीन पे इतना प्रदूषण कर दिया कि जमीन पे नहीं रह पाते। तो यही है मूर्खता। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं मुझे। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति यस्मदादयः न यं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। हम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर प्रणाम करते हैं जिनके अवतारों तथा कार्यकलापों का गायन हमारे द्वारा उनके महिमा मंडन के लिए किया जाता है। यद्यपि वे अपने यथार्थ रूप में बड़ी कठिनाई से ही जाने जा सकते हैं। तात्पर्य यह कहा जाता है कि श्री भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं साज सामान व्यक्तित्व इत्यादि की अनुभूति संभवतः स्थूल भौतिकतावादी इंद्रियों द्वारा नहीं की जा सकती। किंतु जब इंद्रियों को श्रवण कीर्तन स्मरण तथा श्री विग्रह के चरण कमलों की पूजा इत्यादि की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध कर लिया जाता है, तब भक्तिमय सेवा की गुणता के अनुपात में श्री भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मनुष्य को श्री भगवान से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे हमारे आदेश पूर्वक एजेंट की भांति हो, जो हमारे चाहते ही हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएं। हमें ब्रह्मा नारद जी तथा अन्य आधिकारिक शिष्य परंपरा के हमारे पूर्वगामियों द्वारा दिखलाए गए पथ का अनुगमन करते हुए निर्दिष्ट भक्ति कार्यों को संपन्न करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जो जो प्रामाणिक भक्तिमय सेवा से इंद्रियां क्रमशः शुद्ध होती जाती है, त्यों त्यों श्री भगवान भक्त की आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार अपनी सत्ता का उद्घाटन करते रहते हैं। किंतु जो भक्ति संप्रदाय में नहीं आया है, वह केवल आकलनों और दार्शनिक अनुमानों से उनकी अनुभूति नहीं कर सकता। ऐसा कठोर कर्मी भले ही श्रोताओं के समक्ष शब्द जाल प्रस्तुत कर दे, किंतु वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके साकार रूप में कभी नहीं जान सकता। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है कि कोई भी उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जान सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी आडंबर पूर्ण भौतिक चुनौती द्वारा श्री भगवान को नहीं जान सकता, लेकिन विनीत भक्त अपने सच्चे भक्ति कार्यों से श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है। इस तरह श्री भगवान भक्त के समक्ष एक अनुपात में ही प्रकट होते हैं। अतः ब्रह्मा प्रामाणिक गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं और हमें भी श्रवण तथा कीर्तन की विधि का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। केवल इसी विधि से या श्री भगवान के अवतार के कार्यकलापों की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य अपने अंतःकरण में श्री भगवान की सत्ता का दर्शन कर सकता है।
इस विषय पर श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में निम्नलिखित श्लोक के प्रसंग पर हम पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। तच्च तच्चद्दत्तानां मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या सुत रहितया। निष्कर्ष यह है कि श्री भगवान किसी भी विधि से पूरी तरह नहीं जाने जा सकते, किंतु वे श्रवण कीर्तन आदि की भक्ति विधि द्वारा अंशतः देखे तथा अनुभव किए जा सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अंततः सार ये निकलता है कि भक्ति ही सार है। तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भगवान के साथ नहीं चलता है ज्ञान से कि हम ज्ञान से भगवान को समझ लेंगे, अपने योग बल से ये मूलाधार चक्कर जागृत कर लिया मैंने जी, ये मणिपुर, ये स्वादिष्ठान चक्कर, ये अनाहत चक्कर, ये अभी आज्ञा चक्कर जागृत हो गया हमें। जब भगवान को जान ही लेंगे खुद के प्रयास से, जो योगी करते हैं, बहुत मुश्किल है। उनमें भी जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक वो आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंच पाते हैं। भक्ति चाहिए ही रहती है। भक्त्या माम अभिजानति है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। जितनी भक्तिमय सेवा की गुणवत्ता रहेगी, जितनी मात्रा रहेगी, उसके हिसाब से भगवान आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम किसी दुकानदार को 100 रुपया देते तो 100 रुपए की चीज देते हैं, तो वैसे ही हमारी श्रद्धा, जो हमारी जो भक्ति है, उसी के अनुपात में भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। हाँ, भगवान कोई मतलब बिजनेसमैन नहीं है, एजेंट नहीं है कि हाँ तुम जि- जितना झुकोगे उतना ही है। लेकिन भगवान भाव ग्रहण करते हैं, हमसे कितना प्रेम करते हैं भगवान ये चाहते हैं। तो ये जो भगवान का नाम रूपी रत्न है, उसमें हमको कितना टेस्ट है। कि भौतिक जगत के नाम है, ऐश्वर्य है, अ, हमारा कितना फेम है, हम कितने प्रसिद्ध है, लोकप्रिय हैं, हमारे कितने फॉलोअर हैं, कितने लोग हमारे को हमको जानते हैं। बोले बहुत सारे इस दुनिया में मेरे 1 करोड़ फॉलोअर है, 1 करोड़ लोग मेरे पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन मैं भगवान के पीछे पीछे नहीं चलता, तो फायदा क्या है? 1 करोड़ लोगों को आप साथ में लेके नरक जाएंगे बोले, खुद भी गड्ढे में गिरेंगे, उनको भी गड्ढे में गिराएंगे। जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, यूट्यूब है, बहुत सारे लोग तो बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। और जो वीडियो ऐसे शॉर्ट्स बना जिनसे मनोरंजन मनोरंजन होता है उल्टा सीधा कुछ बना के डालेंगे तो व्यूज खूब आते हैं उसमें, है ना, चैनल प्रोग्रेस करता है ना। सीधा सीधा डालेंगे तो क्या मजा आएगा लोगों को, हाँ? लेकिन उससे फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है कि वो खुद भी नरक जाता है, और जितने लोग वो वीडियो देखते हैं उनका भी टाइम खराब होता है उनकी चेतना खराब होती है, वो नरक की ओर ही जाते हैं। तो ऐसा ही है, अंधा यथा अंधे उपनीयमान है, एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्तियों को ऐसे लेके जाते हैं। जबकि भगवान बोल रहे हैं कि भाई जिस जिस अनुपात में शरणागति करोगे, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथे भजामि, हम वैसे ही आदान प्रदान करता हूँ। है, तो इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। भगवान कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, सबके साथ अलग अलग प्रकार से ही आदान प्रदान करते हैं। चलो वो पूर्ण रूप से शरणागत हो गया कि कोई नहीं, भगवान आप ही सहारा है, तो भगवान भी पूर्ण रूप से उसकी जिम्मेदारी ले लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे की पिताजी ले लेते हैं। हम्म। और भगवान हमारे कोई एजेंट नहीं है कि हम कुछ लालच देंगे भगवान हमारे सामने आ जाएंगे। तो जैसे जैसे इंद्रियां शुद्ध होती है, भगवान अपने आप प्रकट होने लगते हैं। और श्रवण कीर्तन की सही होता है। जैसे भागवत में शुरुआत में हमने देखा था, उसका लास्ट का श्लोक ये है, तत्श्रद्धा मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया। ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है भक्ति करने से। प्रारंभ में थोड़ा ज्ञान चाहिए रहता है। हाँ, ज्ञान ही नहीं होगा तो हम भक्ति क्यों करेंगे? संबंध ज्ञान ही नहीं है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए? आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्मों का नियम, ये सब पता नहीं होगा तो व्यक्ति क्यों भक्ति करेगा? हाँ, तो संबंध ज्ञान, भगवान के साथ क्या है, आत्मा कौन है, भगवान कौन है, पुनर्जन्म क्या होता है, कर्मों का नियम क्या है, ये सब व्यक्ति जब जानता है, ज्ञान होता है, फिर भक्ति करता है, तो फिर वो विज्ञान बन जाता है। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति के दो बच्चे हैं, वो अपने आप आ जाते हैं। भौतिक जगत से वैराग्य आ जाता है, आध्यात्मिक जगत से। तो फिर वैसे क्या, फिर ऐसा करने से क्या होगा? पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानम, वो हृदय में भगवान के दर्शन कर पाता है व्यक्ति वास्तव में। भक्त्या श्रुत गृहतया, कि ऐसी भक्ति जो शास्त्रों के अनुकूल हो, शास्त्रों के द्वारा, शास्त्रों में जैसे बताई गई है, वैसे करने से। तो ठीक है,
तो अभी हम श्रीधर प्रभु जी से सुनेंगे श्री राम कथा। हरि बोल। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बोली राम लला सरकार की जय। भक्ति श्रवणी श्री हनुमान जी महाराज की जय। त्रिकालदर्शी भगवान वाल्मीकि ऋषि की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो कल भगवान हमने बड़ी सुंदर कथा थी, भगवान परशुराम जी का संवाद भी सुना और फिर भगवान अयोध्या में आते हैं और सबको स्वागत करते हैं। सब जो आते हैं वहां पर सबको भेंट दक्षिणा देते हैं और वस्त्रों अलंकारों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है और सुखपूर्वक भगवान अपने धाम में यानी कि अपने निवास पर फिर रहते हैं सुखपूर्वक। तो अब हम आगे प्रयास करते हैं पढ़ने का। भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम और सीता अयोध्या में रहकर अनेक राजभोगों का सुख भोगने लगे। शरत काल में दीपावली का उत्सव समीप आने पर राजा जनक ने अपने मंत्रियों को राजा दशरथ को बुलाने भेजा, जो शीघ्र ही अयोध्या पहुंच गए। राजा दशरथ ने उनका आदर सत्कार करके समाचार पूछे। मंत्रियों ने विनय पूर्वक कहा, आपके प्रिय संबंधी राजा जनक ने दीपावली के उत्सव पर आपको मंत्रियों, इष्ट मित्रों, पुरजनों सहित बुलावा है। उनका यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने दूतों द्वारा सब जगह मिथिला चलने का संदेश भिजवा दिया। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में अपने गजारोही, अश्वरोही और पैदल सेना, इष्ट मित्रों तथा पूर्ववासियों के द्वारा राजा दशरथ हाथियों पर सवार होकर चले। राजा के पीछे दिव्य वस्त्रालंकार पहने चारों भाई हाथियों पर सवार होकर चल रहे थे। उनके पीछे कौशल्या आदि माताएं पुत्र वधुओं के साथ सुंदर श्रृंगार किए रत्नों से सजी हथनियों पर जा रही थी। वे बेतधारी रक्षकों, धारियों और दासियों से घिरी हुई थी। राजा दशरथ के आगमन की सूचना पाकर राजा जनक अपने नगर वासियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए आगे को चले आए और सब नगरों में ले गए। यानी कि पहले भगवान कोई भी अतिथि आता था, कोई संबंधी आते थे, तो वो स्वागत के लिए मतलब कुछ दूर तक जाते थे, नगर से बाहर जाते थे, सीमा तक कुछ आगे जाते थे। लेकिन आज तो वर्तमान में बस गेट भी मेहमान ही खोलते हैं आकर के, घंटी भी वही बजाते हैं कि हम आ गए हैं। जबकि आजकल तो मोबाइल है ना, मोबाइल से तो सब पता चल जाता है कि बस हम आ रहे हैं। तो पर आजकल की स्थिति ये है। और प्रभु जी क्या करते हैं आजकल, एक कुत्ता भी रहता है। कि अगर जाए तो भौं भौं करके उसको भगा दे। विशेष रूप से कोई साधु साधु संत जाए तो। कितना प्रेम था पहले, कितना भाव था एक दूसरे में। सबको नगर में ले गए। साथ में स्वागत करने को आगे चले आए और सबको नगर में ले गए। मार्ग में तरह तरह के बाजों और नगाड़ों का बड़ा शब्द हो रहा था। जगह जगह नाच गाना हो रहा था और ऊंचे मकानों की छतों पर से स्त्रियां पुष्प वर्षा कर रही थी। इस तरह आनंददायक दृश्यों को देखते हुए दशरथ राजभवन में पहुंचे। राजा जनक
ने उनको अन्न जल से भरे महलों में ठहराया। फिर दीपावली के शुभ अवसर पर जनक ने चारों माता जामाताओं को अनेक प्रकार के मिष्ठानों, नृत्य और गीतों, स्वयं वस्त्र अलंकारों से बारंबार पूजा की और सम्मान किया। दीपोत्सव के प्रभाव से राजा बलि का राज्य स्थायी होकर चल रहा था। इससे घर घर आनंद और उत्सव होने लगा। जनक ने राम आदि जामाताओं के शरीरों पर चंदन और तेल लगवाया और उत्तम पकवान तथा पदार्थों का भोजन करके तथा हाथी, रथ, गो, दास दासी देखकर जामाताओं और दशरथ जी को संतुष्ट किया। दशरथ की रानियों, पुत्रियों, अयोध्या के नागरिकों को भी जनक ने यथेष्ट वस्तु देकर प्रसन्न किया। फिर राजा जनक ने विदा लेकर राजा दशरथ अपने मंत्रियों, सेना, स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ अयोध्या को जाने लगे। तब उन राजाओं ने उनका धनुष यज्ञ में मान भंग जो हो गया था, अच्छा, वो पुराने वैर को याद करके बहुत बड़ी सेना के साथ राजा दशरथ को घेर लिया। यह देखकर राजा दशरथ ने घबराकर मंत्रियों और स्वजनों को बुलाया और सलाह करने लगे कि अब क्या किया जाए। पिता को इस प्रकार चिंता मग्न देखकर राम ने उनके पास जाकर विनय पूर्वक कहा कि मेरे रहते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरा युद्ध कौशल देखिए कि मैं किस प्रकार एक क्षण में सब आक्रमणकारी राजाओं को मार देता हूं। राजा ने राम को हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने कहा, बेटा राम, तू अभी बिल्कुल बालक है, तू इनसे कैसे युद्ध करेगा। इन नीच राजाओं ने मुझे इस जंगल में सकुटुंब आ घेरा है, इसलिए मैं ही इनसे लड़ूंगा। तू तब तक सेना की रक्षा करता रहे। श्री राम ने फिर समझाया कि युद्ध में जब आप मुझे हारता देखे तब मेरी सहायता करें, तब तक आप कुटुंब और सेना की रक्षा करते रहे। इस प्रकार पिता से कहकर और उनको नमस्कार करके वे युद्ध को चल दिए और उनके पीछे लक्ष्मण जी भी चले। उनको जाता हुआ देखकर भरत और शत्रुघ्न भी उनके पीछे चल दिए। उन सबको जाते देखकर महाराजा दशरथ ने 10,000 सेना उनकी सहायतार्थ भेज दी। राम को अपनी तरफ आता देखकर सब राजा उनको दिखाकर एक दूसरे से कहने लगे, यह महान तेजस्वी राम अपने पिता के रथ पर चढ़कर आ रहा है। यह बड़े वृक्ष की शाखा के समान ऊंचे शोभायमान खंडों वाला राम रथ में कोविदार की ध्वजा लगाकर पिता की आज्ञा से युद्ध करने को आ रहा है। इस प्रकार चर्चा करने के पश्चात वे सब अपने रथों को आगे बढ़ाकर परस्पर घोर संग्राम करने लगे। वे एक दूसरे पर तीर, तलवार, शतध्वनि, फरसा आदि से आक्रमण कर रहे थे। वे सब अन्य सैनिकों को छोड़कर राम पर ही झपटे और बाण वर्षा करने लगे। उन सबको अकेले राम पर आक्रमण करते देख कर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी तुरंत उनके पास पहुंचकर तारकासुर तथा कार्तिकेय जैसा युद्ध करने लगे। तब सब राजाओं ने एक साथ शस्त्र चलाकर भरत को घायल करके मूर्छित कर दिया। वे रथ से नीचे गिर पड़े। भरत को मूर्छित देखकर राजाओं ने
शत्रुघ्न को घायल किया और लक्ष्मण पर शस्त्र चलाने लगे। लक्ष्मण भी उस बाण वर्षा से व्याकुल हो गए। फिर उन राजाओं ने श्री राम को भी बाणों से ढक लिया। यह देखकर भगवान राम ने पालकियों के झरोकों द्वारा देखती हुई सब माताओं, सीता जी तथा अन्य भाइयों की स्त्रियों के देखते हुए ही राजाओं और उनके मंत्रियों के सामने बड़े भारी धनुष का टंगोर किया और उस पर वायास्त्र चढ़ाकर चलाया। उसके प्रभाव से सब राजा सूखे पत्तों की तरह उड़कर समुद्र के किनारे फेंक दिए गए। शेष लोगों को श्री राम ने मोहनास्त्र से मूर्छित कर दिया। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेना जमीन पर लेट गई। भरत को मूर्छित पड़ा देखकर कैकेयी हथनी से उतरी और उसे गोद में लेकर विलाप करने लगी। राजा दशरथ और कौशल्या आदि अन्य माताएं भी विलाप करने लगी। श्री राम ने उन सब को धीरज बंधाकर लक्ष्मण से कहा कि यहाँ से कुछ दूर पर एक महान तपस्वी मुदगल ऋषि का आश्रम है। मुनि के तप के प्रभाव से वहां अनेक प्रकार की दिव्य जड़ी बूटियां उगी हुई हैं। तुम वहां से संजीवनी आदि बूटियों को ले आओ। लक्ष्मण रथ पर चढ़कर तुरंत आश्रम में पहुंचे, पर वहां के ब्रह्मचारियों ने उनको बूटियां लेने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि जब मुनि समाधि से उठ जाए तो उनसे पूछ कर ही बूटियां ले सकते हो। लक्ष्मण ने लौटकर सब वृतांत श्री राम को बताया। श्री राम ने आदेश दिया कि उन ब्रह्मचारियों पर अस्त्र का प्रयोग न करके हाथ से ही हटा देना और शीघ्र ही उन बूटियों को ले आना। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण फिर आश्रम में गए और ब्रह्मचारियों को बलपूर्वक हटाकर उन जड़ी बूटियों को ले आए। तब श्री राम ने भरत के शरीर पर बाण निकालकर बूटियों के रस द्वारा उनको जीवित कर दिया। भरत को इस प्रकार स्वस्थ देखकर कैकेयी और दशरथ आदि बहुत प्रसन्न हुए। कैकेयी ने राम और भरत दोनों को हृदय से लगा लिया। राजा ने भी श्री राम का स्नेह से आलिंगन किया। उन्होंने आनंदित होकर गुरु और ब्राह्मणों से बहुत समारोह कराया। उधर मुदगल मुनि के समाधि से जागृत होने पर ब्रह्मचारियों ने दुखी होकर सब वृतांत बतलाया। तब मुनि ने ब्रह्मचारियों को आज्ञा दी कि जाकर यह पता लगाओ कि यह लक्ष्मण कौन है और बूटियों को क्यों ले गया है। गुरु की आज्ञा पाकर वे सब राजा दशरथ के पास पहुंचे और पूछा कि आप कौन है और लक्ष्मण के द्वारा बूटियां क्यों मंगाई थी। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा को कुछ चिंता हुई और उन्होंने कहा कि मैं राजा दशरथ हूँ। लक्ष्मण को मैंने ही बूटियां लाने भेजा था जिससे भरत की मूर्छा दूर की जा सके। मुनिवर से मेरा नमस्कार कहकर सब वृतांत सुना दो। मैं उनका दर्शन करने शीघ्र आ रहा हूँ। ब्रह्मचारियों ने आश्रम में लौटकर सब हाल मुनि को सुनाया। राम के पिता का नाम सुना तो उन्होंने क्रोध त्याग कर शीघ्र ही दशरथ से भेंट करने का विचार किया। वे जैसे ही चलने वाले थे कि राजा दशरथ स्वयं आ पहुंचे। राजा, उनकी रानी तथा राम आदि पुत्रों ने मुनि को प्रणाम किया। वे सब मुनि की स्तुति करते हुए उनके सम्मुख खड़े हो गए। मुदगल की पत्नी सुमति ने रानियों का विशेष रूप से सम्मान किया। राजा ने बार बार मुनि की स्तुति की और कहा कि मेरा अपराध क्षमा करे। मुनि ने राजा से कहा कि आपने तो मेरा बड़ा उपकार किया है, नहीं तो ध्यान करने योग्य माया मनुष्य राम का दर्शन मुझे कैसे मिलता।
मुनि की बात सुनकर और उनको प्रसन्न जानकर राजा दशरथ ने उनसे कहा, कुछ प्रश्न करने का विचार किया, पर मुनि बिना कहे ही उनके मन की बात समझ गए। वे राजा को तुलसी के कुंज में ले गए और कहा, राजन, तुम्हारे मन में जो कुछ हो वह कहो, मैं उत्तर दूंगा। दशरथ जी बोले, हे मुनिराज, राम का भविष्य कैसा है? मैं उसका अशुभ फल मैं अशुभ फल जानना चाहता हूँ। यह सुनकर मुनि कहने लगे, साक्षात नारायण विष्णु भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने एवं पूर्व जन्म में आपको वरदान देने के कारण आपके यहाँ उतार लिया है। वे अधर्म का नाश करेंगे और दुष्टों का दमन कर सज्जनों का उत्थान करेंगे, करके धर्म की वृद्धि करेंगे। हे राजन, आपके पश्चात वे 11 सहस्त्र वर्ष तक राज्य करेंगे। 11 सहस्त्र यानी 11,000 वर्ष। सातों द्वीपों के स्वामी और राजाओं के भी राजा होंगे। इनके 2 पुत्र होंगे और 4 पुत्र वधु। इनसे 24 पोते और 12 पोतियां होंगे, पर पोते तो असंख्य हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान दंडकारण्य में वृंदा का साप छुड़ाने जाएंगे। यह सुनकर राजा दशरथ ने पूछा, वृंदा कौन थी और किसकी स्त्री थी? आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बतलाए। वे उसने भगवान को साप क्यों दिया? मुदगल ने कहा, पूर्व काल में जालंधर नामक दैत्य की पत्नी वृंदा सती शिरोमणि स्त्री थी। उसके पतिव्रत प्रभाव से जालंधर को युद्ध में शिवजी भी नहीं हरा सके। तब विष्णु पार्वती से इसका कारण जानकर जालंधरपुर गए और वृंदा का सतीत्व भंग करने का उपाय करने लगे, जिससे जालंधर हार सके। तब स्वप्न में वृंदा को अपना पति तेल वदन में ठीक है प्रभु जी, क्या आप 9 बज गए हैं? हाँ जी प्रभु जी, दूसरे क्लास में शुरू हो गए होंगे, तो यहीं रखते हरे हैं। कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री बोल रामलला सरकार की जय। जय। हनुमान जी महाराज की जय। समस्त भक्त वृंदे की जय। श्री श्रीधर वाल्मीकि कृषि भगवान की। की हरे जय। कृष्णा। हरे कृष्णा। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल।